अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसागुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य श्री सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और यहाँ तत्वार्थों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। 7 तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से पूरी हो गई और प्रसंग था पुण्य और पाप को आगे जोड़ देने का। पुण्य और पाप इन दोनों को भी तत्वों के रूप में जनागम में जोड़ा गया है। शास्त्रों में जोड़ दिया गया है कि 2 तत्व और हैं, एक तत्व का नाम है पुण्य और एक तत्व का नाम है पाप। ये पुण्य और पाप नाम के जो तत्व कहे गए हैं, ये पुण्य पाप तत्व अलग क्यों किए गए? तो कहा बोले आश्रव और बंध के ही विशेष हैं। लेकिन आश्रव बंध में जब शामिल हो गए तो इनको अलग से क्यों कहा? अलग से कहने का सबसे बड़ा हेतु यह है कि पुण्य और पाप के संदर्भ में विशेष रूप से जगत के जीवों की मान्यता भी रहती है, समझने की जिज्ञासा भी रहती है, भ्रांतियाँ भी रहती है, ऐसा भी कह सकते हैं। माने पुण्य और पाप के संदर्भ में अनेक तरह की भ्रांतियाँ इस जीव को रहती है। भावना भी होती है पाप मत करो, पुण्य अच्छा है कि पाप बुरा है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, करें क्या? दोनों छोड़ने योग्य है तो फिर क्या करें? बाबा जी बन के बैठ जाएं क्या घर में? कुछ तो उपाय बतलाओ आप। क्या या तो आप कहो कि दोनों मत करो, या फिर पुण्य छुड़ाओगे तो हम पाप करने लग जाएंगे, और यदि पुण्य पाप दोनों छुड़ाओगे तो हम धर्म तो कर नहीं पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या करें। ये बड़े सुंदर चित्रण यहाँ इन्होंने किया है। श्रद्धा की अपेक्षा से बात अलग प्रकार से कही है और वर्तमान प्रवर्तन की बात अलग प्रकार से कही है। पेज नंबर 62 तक कल हम चर्चा कर चुके थे, आज 63 की तरफ बढ़ेंगे आगे। और इन्होंने कहा कि शुभ करने से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ करने से पाप का आश्रव होता है। योग हमारे 2 तरह के दिखाई देते हैं, एक अशुभ योग, एक शुभ योग। मन वचन और काय की चेष्टाएं पाप रूप भी होती हैं और मन वचन काय की चेष्टाएं पुण्य रूप भी होती है। जब पाप रूप मन वचन काय की चेष्टाएं होती है
तो वे सारे अधोगति की तरफ जाता है, और पुण्य रूप जब चेष्टाएं होती है तो वो ऊर्ध्व गति की ओर यह जीव गमन करता है। फिर पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? ऐसी 68 कर्म प्रकृतियों के यहाँ कल नाम भी बता दिए थे। 68 प्रकृतियां जो पुण्य प्रकृतियां हैं। देखिए श्याम सिंघवी जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ, 62 नंबर पेज पर नीचे प्रश्न उठाया है। प्रश्न देखिए, मोक्षार्थी जीव के लिए 7 तत्वों के वर्णन में शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव हेय माने त्यागने योग्य बतलाए हैं। मोक्षार्थियों के लिए, मोक्ष जाने वालों के लिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए बोले दोनों ही प्रकार के आश्रव त्यागने योग्य बतलाए हैं, हेय बतलाए हैं। ये जनागम है, ये जनागम का मर्म है, ये जनागम की बहुत महत्वपूर्ण मूल बातें हैं, असली बातें हैं ये आत्मार्थियों के लिए। लेकिन ये शिष्य के मुंह में डाला है ये प्रश्न, इसका मतलब कुछ खोलने वाले हैं, कुछ दिशा निर्देश देने वाले हैं। मोक्षार्थी, मोक्षार्थी माने जो मोक्ष जाना चाहता है, मोक्ष की जिसके हृदय में अभिलाषा है। ऐसे मोक्षार्थी जीव के लिए 7 तत्वों के वर्णन में शुभ अशुभ दोनों ही आश्रव, जब 7 तत्व का वर्णन किया शास्त्रों में तो शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव हेय माने त्यागने योग्य बतलाए हैं। आश्रव तो त्यागने योग्य, कल परसों भी चर्चा कर ली थी आपके बीच में कि बतलाओ 7 तत्वों में आश्रव हेय हैं या उपादेय हैं। तो फिर फटाफट आप कह देंगे कि आश्रव तो हेय है, छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। फिर यहाँ नव पदार्थों के वर्णन में पुण्य, उपादेय और पाप को हेय कैसे बतलाया है? प्रश्न है इस तरह का, आप भी प्रश्न कर सकते हैं। ये हमारे आत्मार्थी लोग तो जरूर इस तरह का प्रश्न करेंगे कि फिर पुण्य को आप उपादेय और पाप को हेय ऐसा क्यों कह रहे हो? पाप हेय है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पुण्य को उपादेय कह रहे हो, ये बात तो जचेगी नहीं। पुण्य को उपादेय कैसे कह सकते हो आप? पुण्य उपादेय नहीं हो सकता, पुण्य करने योग्य नहीं हो सकता है, पुण्य को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, पुण्य को भला नहीं कह सकते। बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिए हैं, बहुत बैलेंसिंग भाषा का प्रयोग किया है। देखिए समाधान की 4 लाइनें, इनमें तो बड़ी प्रसन्नता आपको झलकेगी। जैसे पाप नरकादि गतियों में दुख देने वाला है। पाप क्या करेगा? पाप पाप करके क्या होगा? नरकादि गतियों में चला जाएगा, दुख देने वाला है। उसी प्रकार पुण्य भी स्वर्गादिक में सांसारिक सुख सामग्री का भोग कराने वाला होने से आत्मा के मोक्ष में बाधक है। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं। पाप नरक में ले जाएगा तो पुण्य कौन सा मोक्ष में ले जाने वाला है? पाप यदि नरक में ले गया और पुण्य यदि स्वर्ग में ले गया तो मोक्ष में ले जाने वाले तो दोनों ही नहीं हैं। अरे दोनों मोक्ष में ले जाने वाले तो है ही नहीं। बनारसी दास जी ने तो ऐसा कहा है, मोक्ष पंथ की कतरनी, कतरनी माने कैंची। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने दोनों के लिए, पुण्य और पाप दोनों के लिए मोक्ष पंथ की कतरनी। अरे अरे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये तो कैंची है, ये तो काटने का काम कर रही है, मोक्ष के मार्ग को काटने का काम कर रही है भाई साहब। पाप और पुण्य दोनों ही, सारा जगत पुण्य को भला 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 मानता है। अरे अटका हुआ है पुण्य पुण्य में। सुनो अभी यहाँ करने की प्रेरणा भी देंगे। अभी ऐसा नहीं समझना कि अभी यहाँ श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है। अभी मोक्ष में दोनों बाधक हैं, ये बात समझाई जा रही है। पाप के समान ही पुण्य भी मोक्ष में बाधक है, ऐसा स्वीकार करना। लेकिन पाप जो था वो नरक में ले जा करके बाधक था,
पुण्य है वो स्वर्ग में ले जा करके बाधक है, साधक तो दोनों नहीं हैं, अटकाने वाले तो दोनों हैं, फंसाने वाले तो दोनों हैं, उलझाने वाले तो दोनों हैं। और आगे कह दिया, अर्थात जैसे लोहे की और स्वर्ण की दोनों बेड़ियां ही मनुष्य को बंधन में डालकर उसकी स्वतंत्रता में बाधक होती है, उसी प्रकार पुण्य और पाप ये दोनों ही आत्मा को संसार में रखकर उसके मोक्ष में बाधक हैं। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में अपनी भाषा में कह रहे हैं, कोई रेफरेंस नहीं दिया है, शिष्य ने प्रश्न उठाया है और उसका समाधान किया है। बिल्कुल पुण्य पाप अधिकार की झलक दिखाई देती है हमारे को। लोहे और सोने की बेड़ियां जो कुंदाचार्य देव ने मूल में शब्द दिए हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ कह दिया, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। लोहे और सोने दोनों की बेड़ी, दोनों ही प्रकार की बेड़ियां बांधने ही वाली है। 146वीं गाथा, 145, 146 ये सारी गाथाएं 145 से लेकर के 163 तक पुण्य पाप अधिकार चलाना। कल ही तो कही थी चर्चा। 146वीं गाथा की मूल गाथा में लिखा है ऐसा, सामने लिख भी दी जिग्नेश भाई ने गाथा। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। जैसे लोह की बेड़ी बांधने वाली है, वैसे ही स्वर्ण की भी बांधने वाली है। किससे बंधना है भाई साहब? बंधना किससे है? भावना तो मुक्त होने की ही है। क्या भावना तो मुक्त होने की है। संसार में कोई भी व्यक्ति यदि मोक्ष मार्ग का निरूपण करेगा और यदि वो ये लिख देवे, यदि वो ये कह देवे कि पुण्य में अटक जाओ, तो निरूपण बराबर नहीं है। हाँ, अपेक्षा बदल करके बात कही जाए तो कहेंगे। आचार्य का प्रमाण दे करके नीचे भी कह रहे हैं कि यदि आपको इंतजार करना हो तो कहाँ रह करके, ये पूज्यपाद आचार्य का प्रमाण दे करके बात कर रहे हैं नीचे। बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा अलग तरह की होती है, लेकिन करें क्या ये बतलाओ। उपादेय क्या है और करें क्या भी ये बतलाओ। दो बातें हैं। उपादेय क्या है यदि ये पूछेंगे तो न पुण्य उपादेय है और न पाप उपादेय है। पाप को तो उपादेय कहने वाले कोई भी नहीं होंगे दुनिया में। हाँ, कुछ हो भी सकते हैं दुनिया में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाप को भला कह देते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह देते हैं, समझ लो आप, अभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है, धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दिया जाना। सोच रहे हैं आप? तो ये जो धर्म के नाम पर जो चल रही है वो पाप, वो भी सब खोटा काम है। अभी पाप को तो छोड़ो, यहाँ तो हमारी सभा में बैठने वाले और सुनने वाले लोगों में, आत्मार्थी लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पाप करते हुए कहेगा कि धर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है। हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं। देखो, मैं दूसरे एंगल से बात करूं तो पाप में धर्म मानने वाले लोग, उत्सव हो रहे हैं भाई साहब, खान पान चल रहे हैं भाई साहब, लड्डू पेड़े खा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, गली मोहल्लों में, बाजारों में, सड़कों पर, चौराहों पर, हिंदुस्तान के जनवरी के महीने में, पोष माह में, और चलता है खूब। पार्टी हो रही है, बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, और धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर उत्सव मनाया जा रहा है। पोष बड़े मनाए जाते हैं, कहीं क्या बासेड़ा मनाया जाता है, कहीं शीतलाष्टमी के नाम पर खाने पीने के अंदर धर्म समझ लो आप। और तो और, अरे अपने यहाँ जैन परंपरा में, अपने यहाँ धार्मिक आयोजनों में, सामूहिक भोज में, इधर तो अपन ने 3 दिन का विधान रचाया धूमधाम से, 5 दिन का आयोजन किया, और फिर आयोजन किया सब साधर्मियों को बिठा करके दही बड़े खिला दिए, दही की नुक्ति बना करके खिला दी, द्विदल बना करके खिला दिया, अनछने पानी का प्रयोग करके सब मटिया मेट कर दिया सारा का सारा, और कह रहे हैं खूब धर्म किया भैया, खूब धर्म किया, सबको खिलाया। अब ये कहाँ धर्म हो रहा है? सोचो। अब वो पाप में धर्म मानने वाले, चलिए छोड़िए, उनकी भी क्या बात करें, लेकिन पुण्य में धर्म मानने वाले भी तो दुनिया में बहुत हैं, अटकने वाले। उनका भी निषेध यहाँ किया गया है काफ़ी दृढ़ता से। देखिए आप, दोनों ही बेड़ियाँ हैं, एक
कौन सी बेड़ी है? एक लोहे की बेड़ी है और दूसरी है सोने की बेड़ी। बेड़ियाँ तो दोनों हैं, जेल तो दोनों है भाई साहब। अब जेल तो किसी को भी पसंद नहीं होती है, क्या? जेल तो किसी को भी पसंद नहीं होती है। हर व्यक्ति ये कहेगा हमें तो जेल पसंद नहीं है, हमें तो जेल पसंद नहीं है, हमें तो जेल नहीं चाहिए, हमें तो जेल नहीं चाहिए। बातें तो ये करेंगे और काम जेल के ही कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए हमारे को कि जब हेय उपादेय की चर्चा करेंगे तो पुण्य और पाप दोनों ही हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, त्याग करने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। इस बात को सभी आत्मार्थियों को अपने माइंड में पक्की तरह से सेट कर लेना चाहिए। और जब ये बात आपके उपयोग में अच्छी तरह से सेट हो जावे, फिर क्या कह रहे हैं आगे? फिर चलो आगे, अब आगे चल रहे हैं। कहा भी है, अब क्या कहें? इष्टोपदेश का तीसरा श्लोक यहाँ प्रस्तुत करके बात कर रहे हैं। इष्टोपदेश के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, वरम व्रते पदम देवम आवृतेर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। इष्टोपदेश का तीसरा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये पूरा इष्टोपदेश हमारा रिकॉर्डेड है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में चलाया था। वीडियो प्रवचन अलग ही, 17 प्रवचनों के अंदर पूरा इष्टोपदेश है। बहुत सुंदर सरल भाषा में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में सामान्य लोगों को समझने के लिए श्लोक और उसका अर्थ समझाया हुआ, श्लोक और उसका अर्थ समझाया हुआ, बहुत ही सरल रोचक शैली में वहाँ के लोगों की दृष्टि से उसे चलाया गया था। आप लोग ले सकते हैं लाभ। तीसरा छंद है इष्टोपदेश का। रचनाकार कौन है? बोले पूज्यपाद आचार्य। ये कौन से आचार्य हैं साहब? पूज्यपाद आचार्य एक दिन पहले भी आप लोगों को बतलाई थी। ये पूज्यपाद नाम के आचार्य वे ही हैं जो पूज्यपाद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। ये वही पूज्यपाद आचार्य देव हैं। अर्थात जैसे एक नगर से 3 पथिक किसी दूसरे ग्राम जाने के लिए निकले। 3 लोग निकले, एक गांव से निकले। बातें वो सरलता से समझाते हैं भाई। ये जो यहाँ अपने सूर्य सागर जी आचार्य हैं, ये बात को बहुत सरलता से समझाते हैं। कितने सरल उदाहरण दे देते हैं। बात तो उसकी है पूज्यपाद आचार्य की, उस ग्रंथ की, लेकिन कह रहे हैं जैसे एक नगर से 3 पथिक दूसरे गांव में जाने के लिए निकले। उनमें से एक किसी आवश्यक कार्य से नगर में वापस चला गया, उनमें से एक, और शेष दोनों साथियों को आने तक ठहरने के लिए कह गया। निकले थे 3, 2 को कहा कि भाई तुम एक बार इंतजार करो यार, मैं आता हूँ यार, एक चीज़ भूल आया, बहुत ज़रूरी काम है। वो चला गया। अब कह रहे हैं उन दोनों साथियों में से एक तो वृक्ष के नीचे छाया में सुख से बैठकर, और दूसरा बिना छाया के सूर्य की धूप में खड़ा होकर उस नगर में आए हुए साथी की वाट देखने लगा। वाट देखने लगा का मतलब इंतजार करने लगा। क्या वेट करने लगा। देखिए अब आप सोचिए कौन समझदार आदमी है इसमें। तो कहा यहाँ पर एक तो छाया में बैठा रहा और दूसरा धूप में दुख में खड़ा रहा। इसी प्रकार जो जीव हिंसा आदि पाप करके उनके फल से नरकादि गतियों में दुख भोगता है, वह तो मोक्ष न होने तक संसार में दुखी रहता है। अब क्या कर रहा है ये व्यक्ति? तुझे मौका मिला था, मनुष्य जीवन मिला था, तू क्या करने लग गया? कौन सी दिशा में बढ़ गया? अरे यार मोक्ष तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, मजे कर लो, घूम लो फिर लो। तो एक व्यक्ति तो नरक में अपना काल बिता रहा है, निगोद में चला गया है, बहुत लंबे काल तक नरक निगोद में ही वो परिभ्रमण कर रहा है। क्या मोक्ष न होने तक संसार में दुखी रहता है। और जो जीव दया, परोपकार आदि शुभ काम करता है,
वह मोक्ष की प्राप्ति न होने तक, मोक्ष की प्राप्ति तो अभी है नहीं, हुई नहीं, तो मोक्ष की प्राप्ति न होने तक स्वर्ग आदि गतियों में रहकर सुख से काल व्यतीत करता है। बोलो क्या करना? नरक में चल के अपना काल व्यतीत करना या स्वर्ग में रह कर के काल व्यतीत करना? उपादेय तो पाप और पुण्य दोनों नहीं है, रहना तो हमारे को है नहीं क्या, लेकिन मार्ग में है अभी, तो खड़े कहाँ रहना बात वो चल रही है। मंजिल तो दोनों के लिए नहीं है, इंतजार दोनों पथिक कर रहे हैं, राहगीर कर रहे हैं। एक छाया में बैठ के कर रहा है, एक धूप में बैठ करके कर रहा है। क्या करना है आपको? क्या छाया में बैठ के करना है कि धूप में खड़े हुए करना है? और मौसम कौन सा है? मौसम है जेठ वहाँ की गर्मी का, मई जून महीने की गर्मी, राजस्थान की गर्मी, दिल्ली की गर्मी, उस गर्मी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार श्री पूज्यपाद स्वामी के वचनानुसार जैसे उन पथिकों में भेद है, उसी प्रकार पुण्य पाप के कर्ता जीवों में भी बड़ा भारी अंतर है। पुण्य करने वालों में और पाप करने वालों के अंदर भी बड़ा भारी अंतर है। क्या कितना सुंदर उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया हमारे हिसाब से नहीं, तुम सोचो जरा तुम्हें क्या करना है, हमारा कहना मत मानो, तुम बताओ क्या करना है। क्या यद्यपि जो जीव तत्वार्थ श्रद्धानी है, सुनना, जो जीव तत्वार्थ श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि है, वे निज आत्मा को ही उपादेय समझकर उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं। आत्मार्थी व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति, भेद विज्ञानी व्यक्ति ये क्या करना चाहेंगे? एकमात्र उसके लिए ही काम करेंगे, मुक्ति के लिए। भैया हमें तो नहीं, कितना भी हमें लोभ लालच देने का प्रयास करो, हमें रुकना ही नहीं है, हमें अटकना ही नहीं है, हमें फंसना ही नहीं है, हमें रहना ही नहीं है, हमें तो वहाँ जाना है, हमें तो वहाँ जाना है। आत्मार्थी व्यक्ति तो यही कहेगा। भव्य जीव, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक जीव, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ जीव क्या भावना भाएगा और क्या बात कहेगा? एकमात्र यही कहेगा, क्या निज आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। क्या तथापि, अब उपादेय तो आत्मा ही है, तथापि फिर भी क्या करें? बोले चारित्र मोह के उदय से, फिर भी चारित्र मोह के उदय से शुद्धोपयोग की प्राप्ति में असमर्थ होकर, ओहो क्या करें? शुद्धोपयोग की प्राप्ति में असमर्थ होकर परमात्म पद की प्राप्ति के लिए और विषय कषायों से बचने के लिए, ज्ञानियों की दृष्टि देखो तो सही। आप क्या करूं भाई साहब, मुझे रुकना यहाँ इष्ट नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मेरे लिए तो आत्मा ही उपादेय है, मुझे तो अपने आत्मा में ही रहना है, मुझे अपने आत्मा से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन क्या करूं, अंतर्मूर्त से ज़्यादा अपने स्वभाव में टिक नहीं पाता हूँ, अपने स्वभाव में जम नहीं पाता हूँ। जब मैं स्वभाव में जम नहीं पाता हूँ तो क्या करूँ ये बतलाइए, करूँ क्या ये बतलाओ। मान्यता तो यही है, पक्का श्रद्धान तो यही है, लीन तो आत्मा में ही होना है। पक्का श्रद्धान यही है कि इस छाया में खड़े खड़े यदि मैं खड़े रह गया तो मुझे मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। क्या लोग भी पागल कहेंगे। बेवकूफ़ निकला था मंजिल पर जाने के लिए, घर पहुंचता तो घर के मकान में छत के नीचे पंखा चला करके, एसी चला करके, कूलर चला करके, जो भी परिस्थिति थी, हवा करने वाले नौकर चाकर जो भी होते तेरे सामने बैठ करके ठंडा पानी पीता, ठंडी हवा का आनंद अपने घर में लेता, तो पेड़ की छाया में अटक गया। मंजिल तो वो है ना। तो ये कह रहे हैं परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए शुद्धोपयोग की प्राप्ति में असमर्थ होने पर, असमर्थ हैं शुद्धोपयोग की प्राप्ति में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।